बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पंजाब से मुतल्लिक़ एक बड़ा अहम फ़ैसला किया है। उस फ़ैसले की जो तफ़सीलात हैं वो तो आगे चल के मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। लेकिन नाज़रीन, ख़ान साहब के इस फ़ैसले का अगर मैं आसान अल्फाज में वन लाइनर जो क्रक्स है, जो ख़ुलासा है, अगर मैं वो आप नाज़रीन के सामने रखूँ तो वो ख़ुलासा नाज़रीन ये बनता है कि इमरान ख़ान साहब ने पंजाब में सियासी, आइनी और कानूनी तसादम करने का फ़ैसला कर लिया है। इमरान ख़ान साहब ने पंजाब में सियासी, आइनी, कानूनी मैस क्रिएट करने का फ़ैसला किया है। लेकिन अगर इमरान ख़ान साहब के इस फ़ैसले को क्रिकेट की ज़ुबान में वन लाइनर में मैं आप नाज़रीन के सामने रखूं तो उसका ख़ुलासा नाज़रीन ये बनेगा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान ने अंपायर को अपने साथ मिलाकर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने की बजाय पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया है। अब ख़ान साहब का पंजाब से मुतल्लिक़ ये फ़ैसला क्या है और इस फ़ैसले के ज़रिए इमरान ख़ान साहब जो हैं वो एतमाद के वोट को और जो अदम एतमाद की तहरीक है परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ उसे कैसे नाकामी से दो चार करना चाहते हैं, इमरान ख़ान साहब की प्लानिंग क्या है, हिकमत अमली क्या है, ये सारी डिटेल अभी कुछ देर में मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, पंजाब हुकूमत से जुड़ी और पंजाब से जुड़ी चंद अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनकी डिटेल भी शेयर करना आप नाज़रीन के साथ ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप नाज़रीन को पता चल पाए कि इमरान ख़ान साहब जो फ़ैसला कर रहे हैं उसके साथ साथ दीगर फ्रंट्स पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब ने आज मुल्तान के अरकाने असम्बली के साथ मुलाकात की है जिसमें मेंबर नेशनल असम्बली भी थे और मेंबर पंजाब असम्बली भी थे। उनकी जानिब से नाज़रीन जो इमरान ख़ान साहब का फ़ैसला है कि मुल्क में पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन करवाया जाए, उन अरकान ने इमरान ख़ान के साथ मुलाकात करते हुए इस बात पे तशवीश का इजहार किया है कि अगर जो निगरान सेटअप है वो लंबा हो जाता है और वक्त पे इलेक्शन नहीं होते तो इस सूरत में इस बात का ख़तरा मौजूद है कि हमारे लोगों को, पीटीआई के लोगों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाएगा। तो खान साहब ने अपने अरकान की तशवीश के ऊपर ये जवाब दिया कि आपने बस घबराना नहीं है, मुल्क के मसाइल का हल नए इंतखाबात में है और हम ये नए इंतखाबात करवा के रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो एडवोकेट जनरल पंजाब है अहमद अवैस साहब, उनके साथ भी मुलाकात की और इस मुलाकात में अहमद अवैस साहब ने जो गवर्नर की रूलिंग है उससे मुतल्लिक इमरान खान साहब को आइनी और जो कानूनी नुकात हैं उस पर ब्रीफिंग दी गई। अहमद अवैस साहब ने जो परवेज़ इलाही साहब को ब्रीफिंग दी, कमोबेश वही ब्रीफिंग उन्होंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के सामने रखी। अहमद अवैस साहब ने इमरान खान साहब को ये बताया कि अदम एतमाद की तहरीक तो चलते इजलास के दौरान ऐवान में पेश की जा सकती है, लेकिन जो गवर्नर की जानिब से परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने का कहा गया है और नए इजलास बुलाने का कहा गया है, एक इजलास अगर चल रहा हो तो रूल्स के मुताबिक गवर्नर दूसरा इजलास बुला के एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। तो अहमद अवैस साहब ने कहा है कि जो गवर्नर का ये इकदाम है ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है और इसकी कोई हैसियत नहीं जो गवर्नर साहब ने ऑर्डर जारी किया है। अच्छा, इसके साथ साथ नाजरीन एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर कर लें कि क्योंकि पंजाब में अब मामला जो है वो नंबर गेम की तरफ जा रहा है, तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब नंबर गेम के हवाले से खासे मुतहरिक हुए हैं। एक तो नाजरीन उन्होंने मुलाकात की है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन के साथ, और चौधरी शुजात हुसैन ने अपना जो वज़न है वो जरदारी साहब के पलड़े में डाल दिया है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ये चाह रहे हैं कि पंजाब में नंबर गेम पूरी करके, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि पंजाब से अगला वज़ीर आला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो सकता है। नून लीग के भी उम्मीदवार हैं, मलिक अहमद खान हैं और दीगर कुछ लोग हैं अपना मुसमिक नवाज से भी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें एक हसन मुर्तज़ा साहब हैं, दूसरे अली हैदर गिलानी और तीसरी जो शख्सियत है वो उस्मान महमूद साहब हैं, रुकने पंजाब असम्बली। लेकिन नाज़रीन नंबर गेम को पूरा करने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम शख्सियत को पीटीआई में नकब लगाने का टास्क दे दिया है। अब यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है कि अगर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाते, लेकिन असल खबर तो एतमाद का वोट लेने के हवाले से अभी कुछ देर के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जो सीक्वेंस है, अगर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाते
तो इस सूरत में ज़ाहिर सी बात है कि नए वज़ीर आला का चुनाव होगा, तो नए वज़ीर आला के चुनाव में अगर PTI के लोग जो हैं वो या तो गैर हाज़िर हो जाते हैं या फिर वो अपने पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करते हुए PDM के उम्मीदवार को वोट करते हैं, तो दोनों सूरतों में आर्टिकल 63 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी रोशनी में जो PTI के अरकान पार्टी पॉलिसी की वायलेशन करेंगे वो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। अब इसका रास्ता कैसे निकालना है नंबर गेम का, ये भी देखना पड़ेगा कि जरदारी क्या सियासत करते हैं नंबर गेम को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो मुनर्रिफ अरकान होंगे उनका वोट भी गिनती में शुमार नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63 की रोशनी के मुताबिक। अब अगली जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो खबर नाज़रीन है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब कोशिशें कर रहे हैं कि उनका बंदा नंबर गेम पूरी हो जाए, उनका बंदा वज़ीर आला बन जाए, लेकिन हतमी जो नाज़रीन फैसला करना है वो नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन ने मुशावरत के साथ करना है। और अगर इसी बात पे फाइनल हुआ कि कैंडिडेट जो है वज़ीर आला का, ये तो PDM कह रही है कि अगला वज़ीर आला उनका होगा, फैसला तो जब काउंटिंग होगी, वोटिंग हुई तभी होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नए कैंडिडेट का जो PDM का नया कैंडिडेट होगा उसका हतमी फैसला नवाज, शहबाज, शुजात और जरदारी की मुशावरत के साथ होगा। और नंबर गेम को नाज़रीन पूरा करने के लिए जो साबिक वज़ीर आज़म हैं अपना चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग के सरबरा, उन्होंने भी परवेज़ इलाही को सपोर्ट करने वाले जो उनकी अपनी जमात के काफ लीग के जो अरकान हैं उनके साथ राब्ते तेज़ कर दिए हैं। और अब तक जो नंबर सामने आ रहा है कि 10 में से 6 अरकान जो हैं उनके साथ परवेज़ इलाही का, तारिक बशीर चीमा का, चौधरी सालुक हुसैन का राब्ता हो चुका है। चौधरी सालुक हुसैन इस बात की तस्दीक जो है लंदन में जब वो गए थे, उनकी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात से पहले चौधरी सालुक हुसैन इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि 6 कम अज़ कम जो अरकान हैं काफ लीग के वो हमारे साथ राब्तों में आ चुके हैं और कुछ भी करने को वो तैयार हैं। यानी अगर नकब PTI में ना भी लगाई जाए, क्योंकि 180 का फिगर इस वक्त अपोजिशन के पास है, 190 का नंबर जो है वो PTI और काफ लीग के पास है, और अगर 6 बंदे ये टूट के इधर आ जाते हैं यानी PDM की तरफ आ जाते हैं तो ये बढ़ के 186 हो जाएंगे, और दूसरी जानिब जो है वो 184 का फिगर आ जाएगा, तो 2 वोट इनके बढ़ जाएंगे अगर ये 6 वोट आ जाते हैं। और अगर PTI के कुछ लोग गैर हाजिर हो जाते हैं, जनूबी पंजाब की जिस शख्सियत को आसिफ अली जरदारी ने टास्क दिया है उसमें मखदूम अहमद महमूद भी हो सकते हैं, उसमें जहांगीर तरीन भी हो सकते हैं, उसमें यूसुफ रजा गिलानी भी हो सकते हैं, जिन्होंने माजी में तमाम अरकान असम्बली को, चाहे वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते थे, चाहे वो हुकूमत के साथ ताल्लुक़ रखते थे, जब यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने तमाम अरकान असम्बली को अक्रॉस द बोर्ड जो है वो तरक्याती फ़ंड जारी किए थे, और गालिबन यही उनकी काविशें थी, खिदमात थी या फैसले थे जिसकी वजह से वो सेनेट का इलेक्शन अब्दुल हफीज शेख के मुकाबले में जीतने में कामयाब हो गए थे। अब नाज़रीन जाते जाते इमरान खान साहब की जो नई ऑडियोज़ आई हैं उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सिर्फ फैक्ट आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। एक तो नाज़रीन इमरान खान साहब की कल 2 मुबैना नाजेबा वीडियो सामने आई, उन वीडियोस के ऊपर सवाल उठाया गया कि डीप फेक है, जैली है, हम भी उसे मुबैना वीडियो अभी तस्वर करते हैं, लेकिन आज भी नाज़रीन कुछ और वीडियोस इमरान खान साहब की उसी खातून के साथ, उसी मुबैना खातून के साथ मुबैना वीडियो लीक हुई हैं। अब उसी खातून के साथ उन वीडियोस का, नई वीडियोस का जारी होना, यानी पहले वाली तो बहुत ज़्यादा नाजेबा थी, ये उससे कुछ थोड़ी सी कम नाजेबा हैं ये भी नाजेबा, क्योंकि इसमें भी बड़ी बिलो द बेल्ट जो गुफ्तगू हो रही है, बड़ी वल्गर किस्म की, बड़ी फहुश किस्म की या फाश किस्म की इसमें गुफ्तगू की जा रही है। तो ये जो नई ऑडियोज़ जारी हुई हैं इससे मुतल्लिक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुबैना तौर पे पहली ऑडियोज़ की तस्दीक के लिए, क्योंकि उसी खातून के साथ मुबैना तौर पे इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, नाजेबा गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसी खातून के साथ ये गुफ्तगू जारी की गई है। तो इसका बज़ाहिर जो मकसद नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि ये उन ऑडियोज़ की तस्दीक के लिए जारी की गई है। और हमने जो पता चला है कि थोड़ी सी हमने जो इंटरनेट के ऊपर रिसर्च की है, ये नाज़रीन को 2013-14 से पहले की वीडियो लगती है, यानी ये बाजवा साहब के टेनोर में रिकॉर्ड नहीं की गई, ये उससे बहुत पहले की लगती है। और ये उस वक्त दौर है जब एक खातून को टिकट मियाँ वाले से इमरान खान साहब ने जारी किया, लेकिन वो खातून जो है वो वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर गई। तो मुबैना तौर पे उस खातून के हक़ में इमरान खान की जानिब से एक बयान जारी किया गया कि उसकी डिग्री जाली नहीं है। तो गालिबन उसी मुबैना खातून के साथ खान साहब की ये मुबैना ऑडियो लगती है, और ये 2014-2013 से पहले की ऑडियो बज़ाहिर लगती है। और इस ऑडियो में और भी ख़वातीन को डिस्कस किया जा रहा है, और भी ख़वातीन के हवाले से बड़ी नाजेबा किस्म की
गुफ्तगू की जा रही है, तो इससे ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने बड़ा फैसला किया पंजाब के हवाले से। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब के उस फैसले को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक और एतमाद का वोट लेने के हवाले से पीडीएम की क्या प्लानिंग है। अब पीडीएम की नाज़रीन प्लानिंग ये है कि गवर्नर की तरफ से परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने का कहा गया है कि आप ऐवान से एतमाद का वोट लें। लेकिन इस दौरान जो पीडीएम को खतरा था कि कहीं हम ये एडवाइस करवाएं गवर्नर से परवेज़ इलाही साहब को कि आप एतमाद का वोट लें, कहीं वो असम्बली तहलील करने की एडवाइस ना भिजवा दें, क्योंकि आइन जो है वो एतमाद का वोट लेने की एडवाइस के बावजूद भी गवर्नर के सवाबदीदी अख्तियार को कदगन नहीं लगाता, उसमें कोई बार नहीं लगाता कि वज़ीर आला जो है वो पंजाब की असम्बली तहलील करने की एडवाइस नहीं भिजवा सकते। तो उस सवाबदीदी अख्तियार को करटेल करने के लिए, बल्कि उसके आगे बंद बांधने के लिए अपोजिशन ने, पीडीएम ने यह प्लानिंग की कि परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कुछ ही देर के बाद, जैसे गवर्नर ने अहकाम जारी किए कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो ऐवान से एतमाद का वोट लें, उसके कुछ देर के बाद अदम एतमाद की तहरीक भी जमा करवा दी। यानी इस अदम एतमाद की तहरीक के जमा होने के बाद अगर परवेज़ इलाही साहब असम्बली को डिसॉल्व करने की एडवाइस अगर गवर्नर को भिजवाते हैं तो अब वो नहीं भिजवा सकते, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक आइन के मुताबिक जब भी ऐवान में आ जाए, जमा करवा दी जाए, तो फिर जो स्पीकर का, जो वज़ीर आला का अख्तियार होता है वो अख्तियार ख़त्म हो जाता है, वज़ीर आला असम्बली तहलील नहीं कर सकता। तो अपोजिशन की प्लानिंग ये थी कि पहले एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद के वोट के दौरान अगर कोई ऐसी कोशिश की गई कि असम्बली डिसॉल्व की जाए, उस कोशिश को रोकने के लिए अदम एतमाद की तहरीक भी साथ में जमा करवा दी जाए। यानी अपोजिशन अदम एतमाद लाना नहीं चाह रही, एक ऑप्शन के तौर पे एक लीगल बार क्रिएट करने के लिए अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। हालांकि इसका कतई मकसद पीडीएम का नहीं है कि अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर ऐवान में किसी किस्म की वोटिंग करवाई जाए, क्योंकि पीडीएम का मतमा नज़र मकसद ये है कि एतमाद का वोट जब हासिल करेंगे परवेज़ इलाही तो वो ऐवान से एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। अब खान साहब ने जो फैसला किया है, जैसा कि अहमद अवैस साहब ने और स्पीकर के साथ भी मुलाकात हुई इमरान खान साहब की, तो अहमद अवैस एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि रूल्स के मुताबिक इजलास चल रहा हो तो गवर्नर दूसरा इजलास नहीं बुला सकता। अब ये जो नाजरीन इमरान खान साहब ने फैसला किया है, इमरान खान साहब ने फैसला ये किया है कि हम अदम एतमाद की तहरीक पर पहले वोटिंग नहीं कर, हम एतमाद का वोट जो है वो परवेज़ इलाही को लेने नहीं देंगे, इस मामले को जो है वो लिंगर ऑन करेंगे। हालांकि गवर्नर साहब ने कल 21 दिसंबर तक जो है वो परवेज़ इलाही को 4 बजे ऐवान से एतमाद का वोट लेने का कहा है, यानी कल जो डेडलाइन है उसका इख्तिताम हो रहा है। लेकिन खान साहब ये करने जा रहे हैं, जो स्पीकर के साथ उनकी मुलाकात हुई है, कि जो एतमाद का वोट है उस पर वोटिंग नहीं करवानी, इजलास ख़त्म करके जो अदम एतमाद की तहरीक है उस पर पहले वोटिंग करवाई जाए, ताकि जो नंबर गेम पूरी करनी है, अगर अदम एतमाद की तहरीक को पहले टेकअप किया जाता है तो फिर 186 का जो नंबर पूरा करना पड़ेगा वो पीडीएम को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, आज़ाद जो अरकान हैं और जो राह पार्टी के रुकन हैं उनको 186 का नंबर पूरा करना पड़ेगा। यानी खान साहब पहले बैटिंग करना चाहते हैं और बॉलिंग की जिम्मेदारी जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को देना चाहते हैं कि आप अगर हमारी विकटें गिरा सकते हैं तो विकटें गिरा लें, विकटें गिरा के अगर आप जीत सकते हैं 186 का मैजिक फिगर हासिल करके तो आप बेशक करें। लेकिन जो खान साहब को पहले बॉलिंग करने की ऑफर की गई कानून की नज़र में, आइन की नज़र में, क्योंकि जो एजी साहब ने कहा, एडवोकेट जनरल पंजाब ने जाके खान साहब से कहा कि रूल्स के मुताबिक चलते इजलास के दौरान गवर्नर साहब दूसरा इजलास नहीं बुला सकते, तो यहाँ पे आप नाजरीन को बता दें कि जो रूल्स होते हैं नाजरीन वो किसी कानून के अंडर बनते हैं, और जो कानून होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के नीचे बनाया जाता है। तो जब किसी जगह पे जाके रूल्स और कानून का टकराव हो तो जो ओवरराइड इफेक्ट आता है वो कानून का आता है, कानून को जो है वो उस पर एक्ट अपॉन किया जाता है, फिर रूल्स को जो है वो उसकी हैसियत माइनस सानवी हो जाती है, उसकी हैसियत जो है वो ख़त्म हो जाती है अगर उसके ऊपर कानून आ जाए। और अगर उस रूल्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो कानून होता है उसके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का ओवरराइड इफेक्ट होगा, और जो रूल्स है उसके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का जो है वो ओवरराइड इफेक्ट हो जाएगा। यानी रूल्स की हैसियत खत्म हो जाएगी, कानून की हैसियत खत्म हो जाएगी, ऊपर आइन का आर्टिकल जो होगा मुतलका उसकी हैसियत जो है बरकरार रहेगी। तो ये जो खान साहब को मशवरा दिया जा रहा है, तो खान साहब ने स्पीकर के साथ मुलाकात की है, सब्तैन खान के साथ,
اور اس میں خان صاحب نے طے یہ کیا ہے کہ پہلے اعتماد کا ووٹ نہیں لینا، جو اپوزیشن کی پلاننگ ہے، جو پی ڈی ایم کی پلاننگ ہے، پہلے آپ نے عدم اعتماد کی تحریک کو لے کے چلنا ہے۔ یہ جو ناظرین فیصلہ کیا گیا ہے، کل جیسا کہ آخری تاریخ ہے، ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا ہے، کل اگر یہ اعتماد کے ووٹ کے اوپر ووٹنگ نہیں کروائی جاتی تو پھر سیدھا مقصد یہ ہے کہ میس کریٹ ہوگا، سیاسی میس ہوگا، کانسٹیٹیوشنل میس ہوگا، لیگل میس ہوگا، اور معاملات پھر عدالتوں میں جائیں گے، اور جب عدالتوں میں جائیں گے تو خان صاحب کسی سابق سے بھی کوئی توقعات لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہاں سے بھی کوئی ریلیف ملے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وہ سابق جو ریلیف دینے والے لوگ تھے وہ بھی میرے خیال میں جتنی بھی ملاقاتیں کر رہی ہیں یا حالیہ دنوں میں اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے، معاملات اب جو بھی چلیں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی چلیں گے۔ اب آئین اور قانون کے مطابق جس کے حق میں فیصلہ آئے گا تو یہ تبھی پتہ چلے گا کہ کس کے حق میں فیصلہ آتا ہے، لیکن معاملات ناظرین عدالتوں کی جانب جو ہے وہ جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔